बिग बॉस सीजन 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के लिए आजकल एक बात चल रही है कि तान्या मित्तल जो है वो काला जादू करती हैं। दरअसल उनके ही एक को कंटेस्टेंट रह चुके बसीर अली ने ये खुलासा किया एक पॉडकास्ट में कि तान्या मित्तल काला जादू करती हैं और उन पर भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुछ तंत्र मंत्र तो फूका गया था। क्या वाकई ही तान्या मित्तल काला जादू करती हैं, तंत्र मंत्र करती हैं? क्योंकि हम सबको पता है कि वो नाम जप या फिर जय श्री राम तो बोलती रहती हैं, ये तो ऑफिशियली सबको पता है। लेकिन क्या वाकई ही वो जब इलायची पानी वगैरह बनाती हैं तो कुछ फूकती हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? और मुझे लगता है ये रहस्य जानने के लिए मुझे मेरी गेस्ट से बढ़िया कोई और गेस्ट मिल ही नहीं सकती थी। त्रिशला जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू। त्रिशला जी, आपने मेरी बात तो सुन ली। वैसे बिग बॉस सीजन 19 आपने फॉलो किया? नहीं किया? अच्छा, ठीक है। रील आपने एक देखी होगी जिसमें बसीर अली बोल रहे हैं कि तान्या मित्तल उनको लगता है कि चलिए मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैंने बता दिया। देखिए, मैंने पिछली बार आपको तान्या मित्तल के रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, तो उस पे लोगों के बड़े सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे कि माँ हम उन्हें बहुत लाइक करते हैं, हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने उनसे भी यही कहा था कि भैया लाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को पसंद करना ना करना ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। आप पसंद कर रहे हैं, मैं भी करूँ, ये ज़रूरी नहीं। आपको जो शख्स पसंद है वो मुझे भी पसंद हो, ये ज़रूरी नहीं। और मुझसे जब एक पब्लिक ओपिनियन मांगी जाती है तो मैं फिर झूठ नहीं बोल सकती। मैं ये नहीं कह सकती कि अगर वो जीत रहा है या वो आज सबको पसंद है तो मैं उसके लिए वही बोलूं जो सब सुनना चाहते हैं। मैं वही बोलूंगी जो मेरा अपना अनुभव है। तो मैं ये सब चीज़ें ना देखती हूँ, ना मैं इन सब चीज़ों को देखना बिल्कुल पसंद करती हूँ। और आप यकीन मानिए, आप मेरी रील्स पे जाएंगी तो आपको उसमें से 99.9% रील्स तो ठाकुर जी की दिखाई देंगी। बिल्कुल। और जो 0.1% है वो आपको जो दिखाई देंगी वो ऐसी चीज़ों की दिखाई देंगी जिसमें आपको साड़ियाँ दिख जाएंगी जिसमें आपको अच्छी अच्छी ज्वेलरीज दिख जाएंगी, या उसके अंदर आपको कुछ ऐसे भारती जी की रील्स दिख जाएंगी, कपिल शर्मा की रील्स दिख जाएंगी। तो ये कुछ लोग हैं जिनको मैं शायद बहुत देखती हूँ या मैं इनके बारे में बहुत जिक्र करती हूँ। लेकिन जो आपने उस रील में तान्या मित्तल के बारे में बोला था ना, अभी हाल ही में मीडिया राउंड हुआ था सीजन 19 में, एक पत्रकार ने सेम यही सवाल पूछा था और यही चीज़ बोली कि जब आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं तो आप इतनी क्लासिस्ट कैसे बन सकती हैं, आप वीआईपी उससे कैसे जा सकती हैं। उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं जाती हूँ, मैं अपने आप को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोलती हूँ, मैं स्पिरिचुअल लीडर नहीं बोलती हूँ। इस चीज़ में फ़र्क है। लेकिन वो रिपोर्टर का सवाल भी आपका वाला ही था कि आप कैसे अपने आप को ऐसा बोल सकती हैं कि आपकी औकात नहीं है मेरे से बात करने की, मैं आपको देखूंगी भी नहीं, कोई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर ऐसे नहीं बात कर सकता। खैर ये एक बात है, लेकिन जो मैंने आपको रील का एक वो पूरा बताया, पहले उस पर चलते हैं क्योंकि दर्शकों की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि क्या वाकई ही तान्या मित्तल काला जादू करती हैं। तान्या मित्तल की बहुत सारी अपनी रील्स हैं जिनके अंदर उन्होंने बगलामुखी मंदिर के अंदर पूजा करता हुआ खुद को दिखाया है। ऐसा मेरे को एक दो लोगों ने मैसेज भी किए कि माँ वो बगलामुखी, क्योंकि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरे लिए बहुत वरिड होते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि माँ आप उसके बारे में कुछ मत बोलो, वो बगलामुखी मंदिर जाती है, वो कहीं आपके लिए कुछ उल्टा सीधा वहाँ जाके करे तो देखिए वो बच्चे हैं, उनका भाव है अपनी माँ के लिए, सर आँखों पर है, लॉट्स लव फॉर दिस। पर देखिए वो एक अनस्टेबल माइंड है, वो दोहरी पर्सनैलिटी हैं। उन्हें खुद को नहीं पता कि उनको ज़िंदगी में करना क्या है, उनका ध्येय, उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य ही नहीं मालूम उनको। कभी वो अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ दिखाने की कोशिश करती हैं, मैं बहुत छोटे गांव से हूँ, मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, ऐसा कुछ वो अपने आप को बोलती हैं। और कभी वो अपने आप को बहुत जैसा आप बोल रही हैं कि उन्होंने बोला क्लासिस्ट और पैसा, हालांकि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप भी लोग बता रहे हो मुझे, तो मुझे पता लगता है कि ऐसा उन्होंने कहा। तो देखिए पर्सनल रीडिंग तो मैं उनकी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फेस रीडिंग और बॉडी रीडिंग करके जो मैं आपको बता सकती हूँ वो ये कि वो बहुत अनस्टेबल है। वो बहुत जो है लो और बहुत हाई के बीच में अपने आप को बांधे हुए हैं। वो कभी ये बताती है कि मैं बहुत लो हूँ, कभी वो ये दिखाती है कि मैं बहुत हाई हूँ, लेकिन वो अपने आप को एक बीच स्तर पर नहीं रख पा रही हैं क्योंकि शायद वो खुद
बहुत सारी चीजें अपने अंदर अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। उन्हें कहीं ना कहीं ये एक डर सताता है कि अगर मैंने ऐसी चीजें बताना, बोलना और खुद के लिए मानना चालू कर लिया तो वही चीजें मेरे जीवन में घटने लग जाएंगी। वो एक तरह की मैनिफेस्टिंग फेक वर्ल्ड में जी रही हैं, जिसके अंदर वो अपने आप को बहुत अमीर दिखाती हैं, अपने आप को बहुत अमीर जताती हैं, बहुत अमीर बताती हैं। एक मैनिफेस्टिंग टाइप की कर रही हैं वो, झूठ की, कि मैं ऐसी हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतने बंगले हैं। मुझे नहीं पता, जो भी वो बोलती हूँ, जो मैं उनकी रीडिंग कर पा रही हूँ वो बता रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बहुत इंटरनल चीज़ों को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे उनके बारे में, तो सबसे बड़ी बात यह है तमन्ना कि वो अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी भी करवा सकती हैं। अपने बारे में बहुत सारी चीजें नेगेटिवली भी मार्केट में फैला सकती हैं। अब आते हैं हम तंत्र मंत्र पे, जो बहुत अनस्टेबल होते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आता कि बस हमें तो कुछ करना है, हमें तो कुछ पाना है ना, जिनके अंदर हार एक्सेप्ट नहीं होती। तानिया मित्तल वही हैं, वो हार एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, वो एक अलग तरह की मैनिफेस्टिंग वर्ल्ड, फेक फॉल्स वर्ल्ड में जी रही हैं, जिसमें उन्होंने ये मान लिया है कि शी इज ओनली द वन, वो क्वीन है, वही सब कुछ है जो वो है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने वर्चस्व को, अपने आप को, अपनी चीजों को शक्ति देने के लिए, बल देने के लिए कई गलत रास्तों पर चले जाते हैं। और जिस तरह से बसीर ने बताया कि उन्होंने उसकी फोटो को ऐसे किया और फिर कुछ बोला और फिर फूका, तो क्या इस तरह से कुछ किया जा सकता है अपने को कंटेस्टेंट को हराने के लिए? फिर बसीर ने ये अगर पीछे बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ ऐसी चीजें कर रहा हो और उसने स्पेशली आपको कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी चीज दी हो जो वो बोले कि आप इस तरीके से करिएगा, पीछे का काम मैं कर रहा हूं और सामने का काम आप करिएगा, तो हाँ, किया जा सकता है। हाँ, लेकिन आप मुझसे ये कहें कि वो खुद तंत्र करती होंगी या वो खुद तंत्र की प्रैक्टिस करती होंगी, तो वो इतनी स्टेबल नहीं है कि वो तंत्र की प्रैक्टिस कर सकें। अगर वो इस हालत में तंत्र की प्रैक्टिस करती तो वो इससे भी कई गुना ज्यादा पागल होती जितनी वो अभी हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि कोई और उनको इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि तुम वहां जाओ, कोई और उनके बिहाफ पर पीछे से चीजें कर सकता है और उनको उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें बता सकता है कि आप ये करेंगे तो उस चीजों का असर, मेरे करे का असर वहां तक पहुंच जाएगा। एक और चीज़, जैसे कि बताया गया कि जो तान्या मित्तल हर किसी के लिए वो बनाती हैं अजवाइन का पानी, पता नहीं इलायची का पानी, कुछ ऐसे, अजवाइन का पानी शायद, खासतौर पर अमाल मलिक के लिए। तो वो भी कोई किसी ने बताया कि वो जब बनाती हैं तो कुछ चांट करती हैं और फिर उस पे भी कुछ फूकती हैं। तो ऐसा होता है कि अमान मलिक को तो और भी बहुत सारी चीजें आती होंगी जो फूक के काटी जा सकती हैं, तो फिर वो क्यों इनसिक्योर्ड हो रहे हैं? वो इनसिक्योर नहीं, ये बसीर ने बोला कि मैंने ऐसा देखा है उनको करते हुए कि वो उसने बोला कि तो बसीर उनको बता देते तो बसीर, मैं तो पहले यही नहीं जानती कि वो कौन है और बसीर कौन है। पहली बात आप मुझे प्लीज दिखाइएगा जरूर कि कौन कौन है। हाँ, मुझे अगर रील मिलती है मैं वो भी दिखा दूँ। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, हिंदू का करा मुसलमान और मुसलमान का करा हुआ बहुत स्पेशल लोग ही काट सकते हैं। अच्छा, है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर वो नॉर्मल तंत्र करवा रही हैं तो फिर तो उनके पास तो इतनी आयतें हैं, वो तो किसी भी आयत से काट सकते हैं। बट ऐसा होता है कि आप किसी की अच्छी हेल्थ के लिए कुछ बनाएं और आप जाप करें और उसके बाद फूकें, क्योंकि आपको जरूरत क्या है? सामने वाले ने कहा है आपको क्या मेरी हेल्थ के लिए फूको? नहीं, तो फिर बिना मांगे क्यों दे रहे हो किसी की अच्छी हेल्थ? उसको चाहिए ना हो तो। वो तान्या कहती है कि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती, मैं हर किसी की हेल्प करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है दूसरों मैं बहुत दुखी हूँ तानिया, बहुत ज्यादा दुखी हूँ, प्लीज हेल्प मी। ओह गॉड। मैं जब आपके यहाँ पर आई तो मैं दर्शकों को बता दूँ, तो त्रिशला जी सोच रही थी आज कौन सी साड़ी पहनूं, तो त्रिशला जी इतनी सारी साड़ियाँ लेकर आई। तो मैंने त्रिशला जी को बोला कि आप भी तान्या मित्तल की वो हैं, कॉम्पिटिटर हैं। वो कहती है मेरे पास 8,000 पता नहीं 800 साड़ियाँ लेकर आई हैं और 1500 स्क्वायर फीट का पूरा उनका एक फ्लोर है जो साड़ियों से भरा हुआ है। तो और उनने भी बताया कि उनके घर में भी लिफ्ट है, ठीक वैसी जैसे मैं आपके यहाँ देख रही हूँ।
लेकिन आपने इस चीज का जिक्र कभी नहीं किया। पहली बात तो जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठी, मैंने आपको सबसे पहले यही चीज़ बताई कि भाई मेरा इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा कुछ भी नहीं है, मैं खुद ही मेरी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है मेरा। ये घर, ये दीवारें, ये सब उनकी माया है, वो करवाते हैं। मैं तो एक रात इस घर में नहीं काट पाई तमन्ना, आज तक एक सिंगल रात नहीं काट पाई मैं यहाँ। आप सोचिए, उन्हें अपनी पूजा, अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपने भक्त को कितना देना है और उसके बदले उनको उसको क्या देना है, ये वही जानते हैं। तो आप भी ये मानती हैं कि फेक हैं तान्या मित्तल, और शायद कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी की बात वो करती हैं, उनको ना सही गुरु की जरूरत है, सही पाथ की जरूरत है। देखिए, वो इतनी अंदर से अपनी पुरानी चीज़ों से, जब वो 8 साल की थी तब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा घटा था जिससे वो बहुत अंदर तक टूटी हैं। फिर उनके साथ जब वो 13.5 साल उनकी लाइफ के कंप्लीट हुए तब उनके साथ कुछ ऐसा घटा था जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हुई अंदर से और उनकी मेंटल स्थिति पे उसका बहुत फ़र्क पड़ा। फिर उनकी जो 21वां साल था वो उनके लिए बहुत ऐसा है कि उनको मेंटल बहुत सारी चीज़ें हिला देने वाली मिली। एक उनकी लाइफ में बहुत बड़ा झटका उन्होंने सहा जो उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो गया जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो गई, इसलिए वो उस चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर दर्द में नहीं ले पाई। आप कुंभ की बात कर रही हैं? कुंभ में जैसे वो फेमस हुई थी? नहीं, वो फेमस तो वो जब हुई थी उसके बाद की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो उनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो बहुत उनके नियर डियर होंगे या वो खुद अगर कभी हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे तो वो समझ जाएंगी मैं क्या बात कर रही हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ों ने ना उनको भटकाने का काम किया। मैंने कहा ना वो बहुत अनस्टेबल है, वो अंदर से बहुत विचलित है। तो उन्हें ज़रूरत है एक सही पाथ की, एक सही गुरु की और स्थिर होने की। उन्हें जो जैसा समझा देता है वो वैसी करने, अपने आप को उसी तरह से ढाल लेती हैं और एक इमेजिनेशन में जीती हैं। वो राहु के प्रभाव में बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि वो फॉल्स है या वो गलत हैं या वो झूठी हैं। वो अपने आप में अपनी कुछ चीज़ों को दबाने के लिए इन चीज़ों का सहारा ले रही हैं। ठीक। वो अपने मुंह से ये दिखाना ही नहीं चाहती। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वो अपने आप में इस वर्ल्ड में, जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि तमन्ना आपको 1 साल तक सिर्फ ये सोचना है कि मैं करोड़पति हूं, एक टाइम और आपको बिहेव ऐसा करना है करोड़पतियों जैसा, और जहां जिस पल आपको ये लग गया ना कि नहीं यार मैं करोड़पति नहीं, मैं लखपति हूं, वहीं आपकी मैनिफेस्ट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो उस लेवल की चीजों को जी रही हैं। उनका वो बड़ा घर, उनकी वो सारी चीजें, उनकी साड़ियाँ, उनका काम, उनका भगवान के प्रति समर्पण, वो सारी चीजें जो है ना वो क्या है, एक मैनिफेस्टिंग झूठ है। एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, ज़्यादा फुटेज नहीं देनी हमें तान्या मित्तल को। लास्ट सवाल ये है। फुटेज उनको बहुत मिलेगी। उनका भाग्य फुटेज के मामले में बहुत अच्छा है। उनको लाइमलाइट बहुत मिलेगी उनके भाग्य में। देखिए, बुरा मत मानिएगा और सो सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। राखी सावंत जी जितनी ज़्यादा लाइमलाइट में रही नेगेटिव वे में, उतना ही ज़्यादा वो छाई रही और अभी भी छाती हैं। तान्या मित्तल का भी वही हाल है। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी करें, और उनके पास 2 सबसे बड़े हथियार हैं जिनको वो यूज़ करेंगी अपने आप को हमेशा लाइमलाइट में रखने के लिए। एक है उनके वाणी जो वो बोलती हैं, और दूसरी है उनकी बॉडी लैंग्वेज जो वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं।
अच्छा, लास्ट सवाल मेरा ये है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब जैसी होती पूरे सीजन के दौरान हुई या फिर वीकेंड का वार, जब भी उनको लगता है कि कुछ उन पर आने वाली चीज़ है, तो वो जल्दी से राम 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 चैंटिंग करने लग पड़ती हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसे, जैसे मैं अंदर बोल रही हूँ, आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं अंदर क्या बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँगी, मेरा लिप्स आपको दिख रहे हैं मैं राम राम बोल रही हूँ, तो सामने वाला शायद आपसे उतने तीखे सवाल भी ना कर पाए और आपसे बोल भी ना पाए, क्योंकि आप राम जी की बात कर रहे हैं, आप राम जी को चाहते हैं, इज्जत करते हैं। तो नहीं, ये भी क्या कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि आप मन में भी बोल सकते हैं जब 10 लोग आपके आसपास बैठे हैं तो। नहीं 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 नहीं, ये कोई वो नहीं है। देखिए मैं बता रही हूँ ना, वो अंदर से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं। तो जो अंदर से बहुत अनस्टेबल लोग होते हैं, वो हमेशा ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आने पर अपने साथ भगवान को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी सुप्रीम पावर को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनका भी यही सेम हाल होता होगा जब वो ऐसा कुछ करते, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं बता सकती। एक और चीज़ जो कुनिका ने कही थी उनके बारे में, उनका बेटा आया था तो हलवा बनाया था तान्या मित्तल ने, तो उनके बेटे ने कहा था कि तान्या जब हलवा बनाती हैं तो वो कुछ भजन गाती हैं। तो कुनिका ने बोला कि हाँ, ये इसकी आदत है, मतलब वो अगर हलवा बनाती है तो वो कोई ना कोई भजन गाती रहती है। और मैंने भी उससे पूछा, उसने कहा कि हमारे घर में ऐसा ही होता है। कि ये भी कुछ मतलब इसके पीछे भी कोई रीज़न रहता है? नहीं, होता है। होता है, हाँ, वही पूछना ये तो चाहती हूँ। बिल्कुल सही और बात है अच्छी कि बात है होता अगर है लोगों तक ये चीज़ जाए। कि जो थोड़े हमारे जैसे जो परिवार हैं, जो भगवान के साथ बहुत जुड़े होते हैं और जो थोड़ा सा पुरानी पद्धतियों से आज भी चल रहे हैं, दादी नानी वाली बातें आज भी मानते हैं, हमारे घर में जो भोजन बनता है तो उस समय यही कहा जाता है कि भगवान का नाम लीजिए, ठीक। या भगवान के भजन सुनते सुनते करिए, या भजन करते करते खाना बनाइए। उससे क्या है कि खाने के अंदर एक अलग सा पॉजिटिव एनर्जी जाता है। वो खाना आपके लिए अमृत तुल्य हो जाता है। हमारे यहाँ जो भोग लगाने की परंपरा है वो क्या है, वो भी यही है ना, कि हम खाना बनाएंगे। देखिए हम नॉर्मल खाना बनाएंगे, जिनके यहाँ नहीं भोग की परंपरा, वो लोग कैसे खाना बनाते हैं, वो बिना नहाए धोए रसोई में घुस जाते हैं, वो बिना नहाए धोए हर चीज को हाथ लगा लेते हैं, वो किसी भी चीज के अंदर अच्छा और बुरा नहीं मानते, वो पीरियड्स के अंदर भी रसोई में हर चीज को छू लेती हैं लेडीज। लेकिन जिनके यहाँ भोग बनता है उनके यहाँ विशेष ध्यान रखी जाती हैं चीजें, ठीक। कि भैया नहाएंगे तभी हम चूल्हे को हाथ लगा सकते हैं। अगर मजबूरी भी है तो फिर वो 2 अलग अलग विभाजन कर देते हैं मसालों के और सारी चीजों के, कि ये एकदम शुद्ध है जो भोग में ही यूज होगा, और एक ये है जो हम अलग से वो कर, बर्तन भी अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक नियम सध जाता है। वो क्यों होता है, भोग लगाने की परंपरा क्यों है? भगवान खाते हैं क्या? खाते तो हम ही हैं, भगवान तो कभी खाते नहीं। वो इसीलिए कि एक तरीके से पॉजिटिविटी जो है वो सिखाने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। हमारे सनातन धर्म में हर चीज को बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं करवाया गया, बल से नहीं करवाया गया। पूजो बैठ के, नहीं करो बैठ के प्रार्थना, सुबह 4 बजे आके तुमको करनी पड़ेगी, यहाँ पे बैठ के प्रार्थना, मंत्रोच्चारण करने पड़ेंगे। ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुए हमारे धर्म में लोग, लिबरल। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी चीजों को अलग तरीके से लोगों के घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो उसके अंदर ये भोग वाली परंपरा भी इसीलिए लगी कि भगवान को जब भोग लगता है तो घर के अंदर एक शुद्धिकरण आ जाता है। आप रसोई साफ करेंगे, आप रसोई में झाड़ू पोछा करेंगे, तभी आप उस रसोई के अंदर खाना बनाएंगे। आप स्वयं नहाए हुए होंगे तभी आप उस रसोई के अंदर खाना बनाएंगे। आप सिर ढककर खाना बनाएंगे ताकि बाल या कोई भी चीज उस खाने में ना गिर पाए। तो देखिए कितनी साइंटिफिकली चीजों को अरेंज किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान का नाम लेके आप कोई चीज कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके अगर आप किसी खाने को बना रहे हैं तो ये माना जाता है कि वो खाना अमृत तुल्य हो गया, महाप्रसादम हो गया, प्रसाद का काम कर आपके तुल्य हो गया। तो वो आपको क्या देगा, आपके शरीर को पॉजिटिव एनर्जी देगा। बिल्कुल। चलिए ये चीज तो सीखने लायक है, क्योंकि ये चीज सीखने लायक है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ। और मैं आपको वही एक चीज बता रही हूँ कि हर इंसान में कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों चीजें होती हैं,
और जब देखिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करे ना कि मैं धार्मिक हूँ, बहुत ज़्यादा दिखाए, शो ऑफ करे कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, तो भी कहीं ना कहीं ये मान के चलिएगा कि उसे धर्म से जुड़ना अभी भी नहीं आता। नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल, दिखावा नहीं है धर्म। धर्म को अपनाना जरूरी है। अब आप जो कह रही हैं कि वो कैसे करती हैं, मेरे को पता नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैं भी भगवान का नाम जप रही हूँ, तो मैं अगर 10 लोगों के बीच में हूँ और मेरी तो मन में चलेगा। हाँ, मेरी कोई मीटिंग हो रही है ना, मेरे बॉस मुझे एड्रेस कर रहे हैं, तो मैं डरी हुई हूँ कि भाई मेरे से कोई सवाल पूछ लेंगे, मैं मन में करूँगी, मतलब मैं अंदर कर रही हूँ आपको। लेकिन जब वो बैठी होती हैं तो वो मतलब लिटरली उनका दिख रहा होता है से, हाँ, तो पता चल रहा होता है। तो मतलब वो दुनिया को दिखाने के लिए वो ये मेरा चीज़ करें। सवाल था। हाँ, वो मेरा सवाल था कि शायद, और शायद यही एक रीजन था कि मैंने इस चीज पर ये टिप्पणी की थी कि वो आपको स्पिरिचुअल किस चीज से नजर आता। चलिए, आपने बताया कि अब तान्या मित्तल के अच्छे दिन तो आने वाले हैं। वैसे आप तो देखती नहीं है, लेकिन आपको एक और अपडेट दे देती हूँ। एकता कपूर, उनकी एक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई ऐप लॉन्च किया है उन्होंने, तो उसमें तान्या मित्तल होस्ट करती हुई दिखेंगी प्रोग्राम। क्या रोल होगा वो पता नहीं मेरे को, लेकिन हाँ, ऑफर आया है। अब स्क्रीन टेस्ट होगा, आगे क्या प्रोसीजर होता है पता नहीं, बट हाँ, उनको ऑफर जरूर मैं आया। आपको वही चीज बोल रही हूँ, उनके सितारे बहुत अच्छे हैं, बुलंद हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से खुद को लाइमलाइट में हमेशा लाती रहेंगी और लोगों के सामने अपनी चीज़ें बना के रखेंगी। जैसे आप एक चीज़ समझिए, बहुत सारे लोग बिग बॉस से जाने के बाद फेल हो गए। बिल्कुल, एक श्राप है बिग बॉस में। आप एक चीज़ नोट करके देखिएगा कि बिग बॉस में इतने लड़ाई, इतने झगड़े जो लोगों को घर घर पहुंचाए गए हैं, घर घर तक लोगों के दिमाग में जो नेगेटिविटी डालने का काम किया गया, उसका असर उस वहां पर आए हुए लोगों की जिंदगियों पर आता है, पक्का आता है। वो अरे अगर बहुत अपने सही अंदर बात बोली आपने। अभी मैं रिसेंट इंटरव्यू देख रही थी अंकिता लोखंडे का। तो अंकिता लोखंडे पता नहीं लास्ट सीजन या लास्ट सीजन गई थी, तो उनके और उनके हस्बैंड को लेकर बड़ी सारी तकरार की बातें सुनने को मिली। हस्बैंड और उनकी, मतलब लोगों ने कहा कि भाई हस्बैंड और इनकी नहीं बनती, या फिर ये जो अंकिता जो हैं वो इनसिक्योर हैं अपने हस्बैंड को लेकर, जबकि हस्बैंड चाहते हैं कि मैं दूसरों के साथ भी बात करूं, लेकिन अंकिता नहीं करने देती। तो अभी रिसेंट इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें अंकिता ने बोला है कि मैं बिग बॉस से आने के बाद मुझे 2 साल लग गए अपने को क्लींस करने के लिए, बिग बॉस से निकलने के लिए, क्योंकि मैं पागल हो गई थी ये सोच सोच के कि भाई मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे तुमने मुझे सोचा है, मैं पति को नहीं डरा के रखती, ऐसा नहीं है। तो उसने बोला कि मेरे रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा मतलब वो हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रही थी। उसने कहा कि अब 2 साल बाद मैं कहीं मतलब बिग बॉस से निकल पाई हूँ। ये बहुत सही बात बोली आपने। तो वही मैं आपको फिर से एक चीज़ बता रही हूँ कि इनके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि वो वाले डिल्यूजन वर्ल्ड में जी रही हैं। इनके ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, और ये उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं कैश करके खुद को लाइमलाइट में ले आएंगी। लेकिन जब ऐसे आप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से संबंध रखती हैं, जब एकता कपूर जैसी फिल्म मेकर या फिर क्वीन ऑफ उनको टेलीविज़न बोलते हैं, इस तरह से प्रपोजल देता है इस तरह के प्रोग्राम्स करने के लिए ख़ास तौर पर, तो क्या लगता है, क्या डिजर्विंग है ऐसे? एक डरा हुआ इंसान दूसरे डरे हुए इंसान को अपने साथ जोड़ रहा है। हाँ, मेरी नज़र में तो ये कैलकुलेशन है। अगर आप इन Alliance दोनों है। के एक दूसरे को जोड़ना, आप मुझे बोले कि क्या आप बोलना चाहेंगे, तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि एक डरा हुआ इंसान दूसरे डरे हुए इंसान को अपने साथ जोड़ रहा है। सिर्फ एक अलायंस है, कुछ इसके पीछे टैलेंट नहीं है। मेरे को पहले तो है ना, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि एकता कपूर, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे सीरियल्स दिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, उन्होंने बहुत अच्छी लोगों हमारे उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया, मैं ऐसे भी नहीं कहूँगी। पर आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आपको एकता कपूर से ऑफर आता है और एकता कपूर आपको कहती हैं कि आप मेरे यहाँ पर एज अ होस्ट आप मेरे ऐप पर बैठ जाइए, काम करिए, तो आपको क्या पसंद आएगा? एकता कपूर के साथ उनके वहां पर बैठना या अपने शो को चलाना? अपना शो चलाना। क्यों? अपनी राजा मैं खुद दूंगी। एग्जैक्टली
अब आप वही चीज को समझिए, एक डरा हुआ इंसान यानी एकता कपूर, जिन्हें हर चीज का वहम है, जो हर बात पे वहम करती हैं। क्यों? क्योंकि वह हर चीज से डरती हैं। ठीक है, वो कैसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ रही हैं? जो खुद बहुत डरा हुआ है, अनस्टेबल है, जो है कुछ और दिखाता कुछ और है, ड्यूल पर्सनैलिटी। तो कितने दिन ये दो इंसान एक दूसरे के साथ चल सकते हैं? अस्थिर को स्थिर चाहिए होता है, अस्थिर को अस्थिर नहीं चाहिए होता। तो ये जोड़ी बहुत लंबी नहीं टिकेगी अगर इस तरह से आप कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें तानिया मित्तल की, तो तानिया मित्तल अभी बहुत अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह से अपने आप को जोड़ के काम करना चाहेंगी, अलग अलग बिजनेसेस में, अलग अलग मॉड्यूल में अपने आप को जोड़ेंगी। कितना हजम होगा? एक गद्दी पर एक ही राजा रह सकता है, दो नहीं। एक मयान में एक तलवार रहती है, दो नहीं। ठीक, मतलब फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि हर कहीं आप अपना सिक्का देखिए, तानिया मित्तल का फ्यूचर अच्छा है, कुछ सालों के लिए उनके साल अच्छे चल रहे हैं, समय अच्छा चल रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी जिससे वो लाइमलाइट में रहेंगी, लोगों की नज़रों में आती रहेंगी। अब उसके लिए वो कोई बिग बॉस या किसी चीज़ की मोहताज नहीं थी, वो अपने भी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा मेरे ख्याल से लाइमलाइट में थी, तभी उनको बिग बॉस में बुलाया गया होगा, जितना मुझे जानकारी है। तो वो उसी तरीके से अपने आप को खुद लाइमलाइट में रखने के लिए सक्षम है। उन्हें ना सारी चाबियां पता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपने देखा नहीं है लेकिन फिर भी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उनको सारी चाबियां पता है। हाँ। उनको ये पता है कि मुझे कब कहाँ किस चाबी को लगाना है और मुझे अपना दरवाजा खोल लेना है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, ये आजकल बड़ा चल रहा था कि भाई तान्या मित्तल काला जादू करती हैं और वो इस तरह से चीज़ों में कुछ जब भी कुछ बनाती हैं तो फूकती हैं। तो भाई ये बात तो फिर दुनिया को समझाइए कि काला जादू होता है। जब काले जादू पे बात करते हैं, शक करते हैं, ये सोचते हैं कि कोई किसी पे काला जादू कर सकता है, तो फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि काला जादू किस लिए होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका तोड़ क्या होता है, उसको कैसे तोड़ा जाता है। फिर इन पे भी बात करना और इन पे भी विषयों पर मेरे ख्याल से सीरियस टॉक करना बहुत ज़रूरी है। और इनको तोड़ने के उपाय क्या होते हैं, इन पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि काला जादू हो गया तो उससे तो काम नहीं चलता ना। और काला जादू से हराया भी जा सकता है अपने कॉम्पिटिटर को, अगर आपको उस लेवल का कोई काला जादू करने वाला मिले, क्योंकि आजकल होते नहीं है इस लेवल पे, लोग सिर्फ दिखाते हैं। तो काला जादू देखिए होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जिनके थ्रू इनको तोड़ा भी जाता है। इसके लिए ही जो जंगली सुअर होता है, उसका जो दांत वो बहुत काम आता है। अच्छा, जंगली सुअर जिस जगह पर बैठता है उसके नीचे की मिट्टी बहुत काम आती है। अच्छा, मेरा घर ना हिमाचल में है, हमारे टी गार्डन्स के बीच में है हमारा घर, तो टी गार्डन्स में आते हैं हमारे जंगली सुअर, जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं, वो वाले ना, जंगली सुअर आते हैं। उनके नीचे की मिट्टी बहुत काम आती है इस चीज़ के लिए। अच्छा, उनकी आवाज़ ही बड़ी भयानक होती है, जंगली सुअर, और कहते हैं कि वो सीधे आपकी छाती पे अटैक करते हैं। हाँ, सांबर, जंगली सुअर बहुत आते हैं। आप चलिए किस दिन। चलिए मुझे तो वैसे जंगलों से बहुत प्यार। अच्छा, आपने जब बोला ना नेचर 8 नंबर वालों को, तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा ये तो मेरी आंखों में समाया रहता है। बहुत प्यार है, इतना प्यार है जंगलों से कि आप सोच नहीं सकते। मैं शायद आपको पता हो, मैं भी कुछ कुछ स्पेशल लोगों का मैं पॉडकास्ट करती हूँ। मतलब मैं रेगुलर नहीं करती, लेकिन मैं कुछ नहीं ऐसे नहीं, मैं होस्ट होती हूँ। अच्छा, लगा मैं ठीक है। तो मैं अभी एक किसी को रीच आउट कर रही थी। अच्छा, और मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। उनके फॉलोअर्स और वो सब तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, वो सब चीज़ें मेरे लिए मायने भी नहीं रखती। पता मुझे वो चीज़ उनकी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो वाइल्ड
फोटोग्राफी करती हैं और वो लेडी हैं, और उनके जो 2-4-10 भी फोटोग्राफ्स थे ना, उसमें मुझे समझ में आया कि कितना जिगरा होगा इनके अंदर जो इन्होंने ये फोटोग्राफ्स खींच पाई है। तो मैंने उनको मैसेज किया कि प्लीज़ मेरे साथ एक पॉडकास्ट कर लीजिए, मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना है। तो उन्होंने कहा मैम आप प्लीज़ कह रही हैं। हाँ, मैं वही बोल रही थी, हम बोलते हैं प्लीज़ आपको। तो मैंने कहा लेकिन करूँगी मैं आपके स्टाइल में ही। हाँ, जंगल में ही चल के करेंगे। बोली ठीक है मैम, करते हैं, प्लान करते हैं कुछ। चलिए। तो ठीक है, मुझे बड़ा बहुत बहुत अच्छा लगता है जंगलों में समय बिताना। चलिए, आप चलिएगा मेरे साथ मेरे घर। तो चलिए, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और आप भी अपने घर पे बैठ के पॉडकास्ट देखते रहिए कीजिए, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी फीडबैक हो आप दे सकते हैं। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स और भाषा का सही उपयोग कीजिएगा। वैसे मेरे में कमेंट्स ऐसे आते ही नहीं हैं, आप लोग त्रिशला जी के फ़ैन हैं, जय माँ ही लिखते हैं, तो यही कमेंट्स करते रहिए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कौन से सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.